हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग एडियम्स ऑफ फ्रेज की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 21 तक एडियम्स को कवर कर लिया था। यहाँ हम लोग आज नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इवन जो प्रीवियस अपने एडियम्स ऑफ फ्रेज थे उसकी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का अपना पहला है वो है स्ट्रोम इन अ टी कफ। ये ईडियम्स है और इसका मतलब होता है बात का बतंगड़। और जैसे मैंने बोला कि बात का बतंगड़, तो आप लोग को पता है कि किसी छोटे से बात को लेकर लड़ाई करना, यही होता है ना बात का बतंगड़। तो देखिए इसका सेंस क्या है कि ग्रेट आउट एज और एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब ये होता है तुच्छ, काफ़ी छोटा। तो छोटे से मैटर, छोटे से मामले के लिए एक्साइटमेंट होना यानी कि उत्तेजित होना, गुस्सा होना। तो इसका मतलब ये होता है कि नहीं, छोटे से बात को लेके आप उत्तेजित हो गए। याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है टी कप। टी कप जैसे आप देख रहे हैं तो सेंस आ रहा है ना, चाय वाला कप। और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो आप ऐसे बोलेंगे कि इसकी एक स्टोरी अपने माइंड में सेट करिए कि आपने छोटे में चाय को लेके भाई बहनों से और अपनी माँ से काफ़ी लड़ा होगा। यानी कि चाय की बात को लेके लड़ाई करना, यानी कि छोटी सी बात किसके लिए लड़े हो, चाय के लिए। तो टी कफ स्टोम यानी कि चाय के कफ में यदि तूफान आ जाए, है ना, छोटी सी बात के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। ट्रिवियल मैटर के लिए एक्साइटमेंट होना, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो रैनिंग यानी सबको पता है वर्षा होती है, कैट्स यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता। यानी कि आपने अभी तक बारिश देखी होगी, तो नॉर्मली बारिश ना, जैसे उसमें ओला वगैरह गिरते हैं, छोटे मोटे जो आप लोग बोलते हैं पत्थर, है ना। तो छोटी बारिश देखे होंगे। लेकिन अगर एक ऐसी बारिश हो जाए जहाँ बारिश में कुत्ते और बिल्ली गिरे, तो मतलब अजीब बारिश है ना वो। आप बोलेंगे ना कि जो बारिश है वो कैसी बारिश हो रही, भारी वर्षा। यानी कि एक ऐसी वर्षा जो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको आप क्या बोलेंगे, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये सिंपल सा है, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है इन द सेम बोट। यानी कि बोट यानी होता है नाव। तो सेम नाव में होना, सेम नाव में, तो इसका मतलब ये है कि इन द सेम कंडीशन, यानी कि सेम सिचुएशंस में होना। जैसे हम आप कहीं जा रहे हैं, जिस नाव में मैं बैठा हूँ सेम आप उसी नाव में आप भी बैठे हो, यानी कि दोनों लोग सेम कंडीशंस में हैं, सेम सिचुएशंस में हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हिमालयन ब्लंडर। तो ब्लंडर का मतलब होता है गलती, यानी कि यदि बड़ी गलती हो गई इसे ब्लंडर बोलेंगे। लेकिन ऐसे ब्लंडर एक ऐसी जो हिमालय के जैसी हो, यानी हिमालय सबको पता है सबसे बड़ा पर्वत है ना ये, हिमालय। तो हिमालयन ब्लंडर यानी गलती, लेकिन कैसी गलती, हिमालय के जैसी गलती। तो आप बोलेंगे अ सीरियस मिस्टेक, यानी जो ये मिस्टेक है नॉर्मल नहीं है, ये सीरियस मिस्टेक है। तो सिंपल सा है, आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है ए पाइप ड्रीम। तो पाइप यानी नली, यानी खोखली होती, सबको पता है पाइप क्या है, खोखला है। मतलब वो सिलेंडर है लेकिन खोखला है। और ड्रीम्स खोखले सपने, ड्रीम यानी सपने, और पाइप की जैसे खोखला। तो खोखला सपना का मतलब ये होता है कि एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना जो असंभव है, जो असाध्य है। यानी आप ऐसा बोलेंगे कि एन आइडिया आर प्लान दैट इज इम्पॉसिबल। एक ऐसा प्लान, एक ऐसी आइडिया जो पॉसिबल है, ये नहीं है। तो आप बोलेंगे कि वो अपने कैसे सपने हैं, खोखले सपने हैं, यानी कि अच्छे सपने नहीं हैं। तो आप लोगों को खोखला सपना नहीं देखना है। यदि आप ये देखें कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आप अपने सपने को मजबूत बनाइए, उसके लिए आप अथक प्रयास करिए, है ना। नेक्स्ट आपका है कि द ग्रीन आइट मॉन्स्टर। हरी आंख वाला राक्षस। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सनल ज्वेलसी, यानी कि पर्सनल ईर्ष्या, पर्सनल जलन जो होती है। तो ये कैसे याद करेंगे, देखिए आप तक अभी राक्षस देखे होंगे तो लाल आंखों वाला देखे होंगे। तो यदि लाल आंखों वाला राक्षस है मतलब वो असली वाला राक्षस है, वो आपको अटैक करेगा, आपको नुकसान करेगा। लेकिन एक ऐसा राक्षस जो हरी आंख वाला है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ज्वेलसी उसके अंदर है, वो आपको शो नहीं करेगा लेकिन अंदर अंदर आपका वो दुश्मनी है, उसके अंदर राक्षसीपन है। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे, यानी द ग्रीन आइड मोनेस्टर, यानी कि हरी आंख वाला राक्षस का मतलब ये है कि पर्सनल ज्वेलसी, पर्सनल जो जलन है। नेक्स्ट आपका है अ फिश आउट ऑफ वाटर। यानी कि मछली, फिश यानी मछली होती है, आउट ऑफ वाटर पानी के बाहर मछली। तो आप ये बताइए कि अगर मछली को आप पानी के बाहर निकालेंगे तो तड़फड़ाएगी, यानी कि उसके लिए वो सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जो आपके लिए कंफर्ट नहीं है। तो सिंपल सा है, पानी के बाहर यदि आप मछली निकालेंगे तो वो भी कैसी रहती है, अनकंफर्टेबल पोजीशन रहती है। तो सिंपल सा मतलब है। नेक्स्ट आपका है
कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये बिटवीन लिखा हुआ है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सबको पता है कि कहीं कोई पैराग्राफ है और आप लाइन्स के बीच में पढ़ पा रहे हो। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना मतलब आप ना टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी आप छिपी हुई मीनिंग को भी समझ पा रहे हैं। यानी पूरे पैराग्राफ में आप बीच की लाइन का पढ़ लिए, लाइन के बीच में पढ़ लिए, तो आप जो छिपे मीनिंग है उसको आप समझ पाए। तो सिंपल सा था ये। नेक्स्ट आपका है कि टू बरी द हैचेट। तो हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, एक्स, है ना, आपको पता होगा, जो गांव में से क्या बोलते हैं, टांगी टाइप में बोलते हैं। तो टू बरी द हैचेट यानी कि कुल्हाड़ी को गाड़ना, बरी करना। तो कुल्हाड़ी शब्द आता है, तो लड़ाई के लिए आजकल लोग कुल्हाड़ी यूज कर लेते हैं गांव वाले। तो कुल्हाड़ी को यदि आप गाड़ देंगे मतलब जो झगड़ा है वो नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। तो टू बरी द हैचेट यानी कुल्हाड़ी को गाड़ना, तो कहीं ना कहीं आप फारगेट अप क्वेरल, क्वेरल यानी झगड़ा होता है, झगड़े को आप भूल गए, झगड़े को आप दबा दिए, तो ये सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है टू लिव इन एन आइवरी टावर, ये आई लिखा हुआ है, IVORY, आइवरी टावर। यानी कि आइवरी का मतलब होता है गजदंत, गज बोले तो हाथी के दांत, हाथी के जो दांत बाहर दो होते हैं ना, उससे आप बोलते हैं आइवरी। तो वो कैसे होते हैं, मतलब वो बिना काम के दांत होते हैं। एक्चुअल जो हाथी के दांत वो अंदर होते हैं जिसका वो यूज करता है, और जो हाथी के बाहर वाले दांत हैं वो दिखावटी हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। तो आप आइवरी टावर में रह रहे हो, यानी कि आप काफ़ी ऊंचे टावर में, एक ऐसे टावर में रह रहे हो जो दिखावटी है। यानी कि टू बी अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज लिखा है, यानी कि वास्तविकता से परे, वास्तविकता से दूर, यानी कि कोई रियलिटी है उससे आप अनजान हो। तो इसका मतलब ये है कि आप आइवरी टावर में रह रहे हो, यानी कि आप रियलिटी वाले में नहीं हो, क्योंकि रियलिटी वाले दांत तो अंदर होते हैं, हाथी के दांत जो ये बाहर हैं वो रियल नहीं है, मतलब रियल हैं बट उतना यूज उनका नहीं है किसी, बिना किसी काम के। तो आप बोलेंगे कि टू लाइव इन अ आइवरी टावर, यानी कि एक ऐसे टावर में जो हाथी के दांत जैसे हैं, यानी कि आप वास्तविकता से अनजान हैं, आपको रियलिटी नहीं पता है अभी। नेक्स्ट आपका है टू गेट इन टू हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का मतलब ये है कि गर्म पानी, तो गर्म पानी पाना। तो सबको पता है कि ठंडा पानी पसंद है, एक गर्म पानी, काफ़ी गर्म पानी है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप किस में आ गए हो, मुसीबत में आ गए हो। तो टू गेट इन टू ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। तो बनी इस बात है ना कि हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी में आप गए, यानी कि आप कैसे में आ गए, मुसीबत में आ गए, परेशानी में आ गए। तो सिंपल सा है कि हॉट वाटर पाना यानी कि मुसीबत पाना। नेक्स्ट आपका है टू बाइट द डस्ट। तो इसका मतलब होता है, डस्ट मतलब सबको पता है धूल, धूल चटाना। तो आप हिंदी में मुहावरा सुने होंगे, धूल चटाना मतलब क्या होता है, सामने वाले को हरा देना। तो टू बी डिफीटेड इन अ बैटल, बैटल यानी युद्ध होता है, युद्ध में किसी को परास्त करना, किसी को हराना। तो वही होता है टू बाइट द डस्ट, धूल चटाना। तो आप सिंपल सा इसे हिंदी वे पे भी याद कर सकते हैं। आपका आज का लास्ट है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, क्लाउड यानी बादल, हैज अ सिल्वर लाइनिंग, प्रत्येक बादल के पास कैसी लाइनिंग है, सिल्वर यानी कि चांदी जैसे। तो आपको पता है कि जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पे बादल काफ़ी ब्लैक टाइप में होते हैं, लेकिन फिर वही ब्लैक वाले बादल कुछ देर बाद कैसे हो जाते हैं, सिल्वर कलर के हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि ऐसा नहीं है कि हर बादल ब्लैक ही होता है, ब्लैक के बाद उसमें सिल्वर लाइनिंग होती है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि सिल्वर यानी कि चांदी जैसी लाइनिंग। तो अगर मान लीजिए कोई सिंपल सा है, फिर अचानक से चांदी मिले, तो आप क्या बोलेंगे कि गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, यानी कि बुरे चीज़ के बाद एक अच्छी चीज़ आना। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि बुरे दौर के बाद एक अच्छा दौर आना, है ना। तो उसे आप बोलेंगे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो आपको माइंड में ये सेट करना है कि प्रत्येक जो बादल हैं उनमें सिल्वर लाइनिंग है, सिल्वर यानी चांदी जैसे लाइनिंग है। तो यानी सिंपल पहले कोई चीज़ थी, अचानक से चांदी मिल गई, तो पहले वो अच्छे पोजीशन में नहीं था, बाद में अच्छा पोजीशन आ गया। तो सिंपल सा हो गया कि गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, यानी कि बुरी मुसीबत के बाद अच्छे दिन आना, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आना, या बुरी चीज़ के बाद अच्छी चीज़ प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये हमारा आज का इडियम्स था। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक्स करें और शेयर भी करें। थैंक यू।